हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 4 सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है एक्सरसाइज 8.3 का, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। एंड यू नो दैट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग वेरिएबल को सेपरेबल करके, दैट मीन्स सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो मिल जाता है अपने को आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो लिखा है x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dx और dy दिया है, दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। सॉल्यूशन निकालने के बाद x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आपको 0 पुट करना है तो कांस्टेंट c का वैल्यू मिलेगा, वहाँ से फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं गिवन थिंग से। तो आपको देखो यहाँ पर दिया है इक्वेशन x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू देखो यहाँ पर दिया है dx माइनस यहाँ पर दिया है y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और यहाँ पर दिया है dy इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट से मैं x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा इंटू dx माइनस y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। तो मैंने कॉमन क्यों लिया, सो दैट आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। dx के साथ में x का फंक्शन आ जाएगा और dy के साथ में y का फंक्शन आ जाएगा। सो दिस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को यहाँ पर रखते हैं हम लोग। ये टर्म नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई दिस वे। अब देखो यहाँ पर dx दिया है तो dx के साथ में x के टर्म्स होने चाहिए और यहाँ पर dy है तो उसके साथ में y के टर्म्स होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे x इंटू डी एक्स एज इट इज़, यहाँ पर x का टर्म क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम लोग तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देखो y इंटू डी वाई दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का फंक्शन है तो यहाँ पे आकर के वो डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, dx के साथ में x का फंक्शन हो गया और dy के साथ में y का फंक्शन। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करो, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन। सी आपको मालूम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से एडजस्ट कर दूँ सो दिस इंटीग्रल विल बी ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है। तो मैं 2 से एडजस्ट करता हूँ, देखो तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये देखो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। देन दिस इज इक्वल टू, नाउ सी 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y होता है, बट यहाँ पे आपको y दिया है तो हमें -2 से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ -1/2 मल्टीप्लाई और देखो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ -2y और ये इंटीग्रेशन है आपका -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर ही बचेगा। एडजस्टमेंट कर दिया, अब बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा बिकॉज ये f डैश x है और ये f ऑफ x है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x आता है, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू
इसका इंटीग्रेशन भी ये फॉर्मूले से आएगा, बिकॉज -2y इज़ द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और हमें लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म है, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आपका सी बच रहा है। और मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो हाफ हाफ है, तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपका ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 करता हूँ मैं। तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, लॉग ऑफ मॉड को निकाल देता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो आप 1 माइनस वाई स्क्वायर, सी को 2 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2c। लॉग का प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, हाँ बिकॉज प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट इक्वल टू 2c है। तो 2c को मैं c डैश भी लिख सकता हूँ, या तो फिर आप इसको c1 भी लिख सकते हो, c1 लिख सकते हो। यहाँ पे अज्यूम कर लो 2c इक्वल टू c1 दिस वे, बिकॉज जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम दूसरा कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। और मॉडिफाई हो जाएगा, देखो ये दिस इज़ लॉग ऑफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ c1 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज c1 कांस्टेंट है तो लॉग c1 भी कांस्टेंट होगा। बट इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, ये लॉग और ये लॉग बोथ साइड कंपेयर हो जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 मिल जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये तो आपको मिल गया है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट अननोन है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे दिया है व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं देखो लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ से वैल्यू क्या मिलता है c1 का। x का वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर 0 और इक्वल देखो c1 है। तो यहाँ से आपको c1 का वैल्यू मिल जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 1 5 आएगा, तो यहाँ से देखो c1 का वैल्यू मिल गया 5। ये आपका c1 का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसे देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ये जनरल सॉल्यूशन है, अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो c1 का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर पुट c1 इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। So this is called as the particular solution of the given differential equation। तो particular solution में constant नहीं आएगा, some value, some real number आएगा उसके प्लेस पे। तो ये फाइनल आंसर आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू माइनस 5। तो आप व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कुछ करेक्शन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है 2 ई रेज टू माइनस 5, तो यहाँ पर कुछ करेक्शन है, या तो यहाँ पे ई रेज टू y होगा या फिर x होगा, समथिंग ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर करेक्शन दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, जब इसका सोल्यूशन आएगा तो उसके बाद में मैं आपको सिखा दूंगा कि यहाँ पर करेक्शन एक्चुअली क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड सब क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू ई एंड y इक्वल टू ई स्क्वायर, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम सॉल्व कर सकते हैं ये। तो देखो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको फंक्शन दिया है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है, और यहाँ पर देखो लिखा है डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हुआ है। यहाँ पर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। सो दिस विल बी एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ये।
अब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि dx के साथ में x का फंक्शन चाहिए और dy के साथ में हमें y का फंक्शन चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, dx और dy दोनों भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो dx है तो मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स, ये देखो यहाँ पर ही रहेगा। पर देखो x इंटू लॉग एक्स है तो x इंटू लॉग एक्स यहाँ पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा आपका दिस वे, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज़ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो देखो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, dx के साथ में x का पूरा फंक्शन आ गया और dy के साथ में y का फंक्शन आ गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दिया है आपको, x इंटू ये लॉग एक्स है और इंटू देखो यहाँ पर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। बट अगर मैं लॉग एक्स को टी पुट कर दूंगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है और ये 1 प्लस टी हो जाएगा अपॉन टी हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी। आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आएगा और टी का डेरिवेटिव होता है डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो x इंटू डी टी इक्वल टू मिल जाएगा dx, यानी कि बाद में मैं dx को रिप्लेस करके वहाँ पर x इंटू डी टी लिख सकता हूँ। तो ये आप ध्यान में रखो। और जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल है उसका तो इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t अज्यूम किया है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर t डिवाइड बाय x इंटू लॉग एक्स को हमने t लिया हुआ है, dx को रिप्लेस कर देंगे x इंटू डी टी से एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको मालूम है। जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, सेम वे 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई। मॉड आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लॉग ऑफ वाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सी लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस x कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 1 प्लस टी है अपॉन टी, तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ 1 अपॉन टी प्लस आएगा देखो यहाँ पर t अपॉन टी और यहाँ पर इंटू आपको दिया है डी टी इक्वल्स टू ये आपका लॉग वाई प्लस सी रहेगा। सो दिस टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन टी बच रहा है तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी मालूम है आपको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी आता है प्लस यहाँ पर बच रहा है 1 और 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा, दिस इज t इक्वल टू यहाँ पर देखो है log y प्लस सी। हम यहाँ पर t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने t क्या अज्यूम किया था, देखो t इक्वल टू log x लिया था तो हम t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा log ऑफ t के प्लेस पे आपको लिखना है log x प्लस t के प्लेस पे आपको लिखना है log x इक्वल टू दिस इज log y प्लस सी। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज आपको यहाँ पे c कांस्टेंट का वैल्यू अननोन है, बट हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको x का और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ से आपको c मिल जाएगा। तो अभी हम x का वैल्यू हमें दिया है e और y का वैल्यू दिया है e स्क्वायर, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू e स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ ब्रैकेट में log x का वैल्यू है e प्लस देखो यहाँ पे log ऑफ x का वैल्यू है e एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ y का वैल्यू है e स्क्वायर और ये प्लस c रहेगा। सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये देखो जाएगा आपका log ऑफ log e का वैल्यू आपको 1 होता है मालूम है, log e इज ऑलवेज 1 प्लस ये भी देखो आपका log e 1 हो जाएगा इक्वल टू
2 को यहाँ पे ले लो बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, तो 2 log e प्लस सी हो जाएगा। log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ध्यान में रखो आप, प्रॉपर्टी सब आपको पता ही है। 0 + 1 = 2 इंटू लॉग ई का वैल्यू 1, और ये देखो आपका प्लस सी हो गया। तो यहाँ से मिलेगा 1 = 2 प्लस सी। आप ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सिंस log e = 1 एंड log 1 = 0, ये आप ध्यान में रखो ऑलवेज। तो यहाँ पे मिल गया 1 = 2 प्लस सी, हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c इक्वल हो जाएगा 1 - 2, तो c का वैल्यू देखो -1 आ गया हमें, ठीक है। c का वैल्यू -1 मिल गया, अभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो c का वैल्यू -1 हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट c = -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते क्या आएगा फिर, ये log ऑफ दिस इज़ log x प्लस देखो यहाँ पर log x एंड दिस इज इक्वल टू log y, c का वैल्यू -1। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर log दिया है और देखो यहाँ पर भी log है और बीच में प्लस है, तो हम प्लस का यानी कि एडिशन का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर सकते हैं log का। log a प्लस log b इक्वल होता है log a इंटू बी। तो अगर मैं इसको a अज्यूम कर लूँ और ये x को मैं b अज्यूम कर लूँ, सो दिस इज ऑफ द टाइप log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी। तो हम लिखेंगे log, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये log x इंटू क्या आएगा आपका, ये log x इंटू देखो यहाँ पर x आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये जाओ यहाँ पर देखो आपको 1 दिया है, तो 1 के प्लेस पे मैं log e भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका log y माइनस मैं log e भी लिख सकता हूँ, मालूम है आपको, बिकॉज log e का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को रिप्लेस करके हम log e लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे log का प्रॉपर्टी आएगा, क्वोशंट रूल आएगा, log y माइनस log e, तो माइनस रहेगा तो log कॉमन आता है और डिवीजन हो जाता है, तो हम लिखेंगे log, ये हो जाएगा देखो आपका y/e हो जाएगा। अब देखो बोथ साइड log है, यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, तो कंपेयर हो जाएगा, तो log जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा देखो x इंटू log x इक्वल टू क्या बचेगा आपका यहाँ पर y/e। e को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ex इंटू log x इक्वल टू y, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। दो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है एक्सरसाइज का, यहाँ पर लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 व्हेन y = 1 एंड x = 0। तो यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन। तो देखो मैं गिवन क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, आपको दिया है dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1, ठीक है। देखो आपको मालूम है सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, बट ये केस में वेरिएबल सेपरेट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज हम x को कॉमन नहीं ले सकते, y को यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते, तो वेरिएबल सेपरेट करना यहाँ पर डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो 4x + y + 1 है, तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, यानी कि x का फंक्शन dx के साथ में नहीं आएगा और y का फंक्शन dy के साथ में नहीं आएगा। जब वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो एक दूसरा मेथड है, तो यहाँ पर देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, 4x + y + 1 को t अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर लेट 4x + y + 1 इक्वल टू t। t क्या है आपका, न्यू वेरिएबल है, t के प्लेस पे आप z भी लिख सकते हो, u भी लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, 4x + y + 1 को t ले लिया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो 4x का डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो 4x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4 होता है, प्लस y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा dt/dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 + dy/dx इक्वल टू dt/dx मिलेगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। तो मैं देखो dy/dx को यहाँ पर रखता हूँ और ये dt/dx है, +4 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये देखो -4 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो।
अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। हाँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी आपका सेम हो जाएगा। तो क्या करोगे, ये dy बाई डी एक्स को आप इससे रिप्लेस कर दोगे। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1। तो 4x प्लस वाई प्लस 1 को हमने t अज्यूम किया था, तो मैं देखो यहाँ पर t लिख देता हूँ। अपने को वेरिएबल सेपरेट करना है। देखो यहाँ से y निकल चुका है और हमें एक न्यू वेरिएबल मिल गया है dt, यानी कि t मिल गया है, और dx तो ऑलरेडी है। अब हम यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं देखो लिखता हूँ dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू -4 को मैं वहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, t के साथ dt का टर्म आएगा और dx के साथ में x का। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको मालूम है dt और जो dx है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो dt तो है यहाँ पर न्यूमरेटर, बट dx न्यूमरेटर में नहीं है आपका। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे dt इक्वल dx को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा dx इंटू टी प्लस 4। बट हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, दैट मीन्स dt के साथ ये t का फंक्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर dt t प्लस 4 को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, जस्ट आपका dx बच रहा है। तो देखो dx सेपरेट हो गया और dt का जो फंक्शन है वो सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये t प्लस 4 इंटू डी टी है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग। t प्लस 4 का डेरिवेटिव निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 आएगा, तो ये एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी के फॉर्म में हो गया। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट आंसर आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 4 आता है इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है x होता है, और हम लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो मिला है ये जनरल सॉल्यूशन मिला है, बट हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स x और y का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से c फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा और मैं देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हमने t को क्या अज्यूम किया था, हमने t लिया था 4x प्लस वाई प्लस 1, तो मैं t को रिप्लेस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 और ये प्लस 4 ऐसे ही रहेगा आपका, दिस इज इक्वल टू x प्लस सी, और मॉडिफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 4x प्लस वाई 4 प्लस 1 देखो आपका 5 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 मिला है आपको, लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल x प्लस सी, ये जनरल सॉल्यूशन है। बट हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम x और y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके c फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया देखो आपको, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ x का वैल्यू 0 पुट करना है तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1, प्लस देखो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू x का वैल्यू आपको पुट करना है 0 और ये प्लस c। तो देखते क्या आता है यहाँ पर, तो लॉग 1 प्लस 5 तो लॉग 6 आएगा इक्वल टू c। तो देखो हमें c का वैल्यू मिल चुका है लॉग 6। तो c का वैल्यू लॉग 6 अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर आएगा। तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू लॉग 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये देखो हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ये 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू x प्लस c का वैल्यू कितना मिला है हमें, लॉग 6, तो आप लिख दो लॉग 6। और एक स्टेप कर सकते हो आप, लॉग को यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 माइनस लॉग 6 हो जाएगा और इक्वल टू x। सो दैट हम यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बीच में माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग कॉमन हो जाएगा। सो दिस इज़ लॉग ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू x। ये देखो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर।
तो आज मैं एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट कुछ हम सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ एंड उसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 8.4। सो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 is said to be homogeneous if f of x comma y and g of x comma y are the function of same degree। अब सेम डिग्री क्या होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल 0। आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो dx दिया है dy दिया है, दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होमोजीनियस है या नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको। देखो ये आपका f ऑफ x कॉमा वाई है और ये आपका देखो g ऑफ x कॉमा वाई है। दो फंक्शन है यहाँ पे, एक dx का है और एक देखो dy का टर्म दिया हुआ है। तो आपको जस्ट क्या करना है ना, डिग्री इसका चेक करना है। देखो अब ये जो फंक्शन है इसका x का पावर कितना दिया है 3, x का पावर आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। और देखो y का पावर कितना दिया है 2, दोनों के पावर को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड टर्म दिया है, जो dy वाला टर्म दिया है आपको, x का पावर देखो आपको 2 दिया हुआ है बराबर, और y का पावर कितना दिया है 3, ये हो गया देखो आपका 5। तो x और y वेरिएबल का जो पावर दिया रहेगा उसको ऐड करोगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन का डिग्री 3 + 2 देखो 5 है और ये फंक्शन का भी डिग्री 2 + 3 5 दिया है। तो जब डिग्री इक्वल रहेगा इट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है 2 इंटू एक्स रेज टू 5 इंटू वाई रेज टू 3 इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 6 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट टर्म dx का है तो यहाँ पर x का और y का दोनों वेरिएबल का जस्ट पावर आपको ऐड करना है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या मल्टीप्लाइड है उससे मतलब नहीं है अपने को। तो देखो यहाँ पर x का पावर कितना दिया है 5 प्लस वेरिएबल y का पावर कितना दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा डिग्री आपका 8। अब जो सेकेंड टर्म है dy का उसका डिग्री हम लोग चेक करते हैं। तो y का पावर आपको कितना दिया है 2 प्लस x का पावर कितना दिया है 6, ऐड किया तो 8 आ गया। तो इसका डिग्री 8 है और इसका डिग्री भी 8 है। तो जब डिग्री इक्वल रहेगा इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल देखो मैं लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है 8y क्यूब इंटू डी एक्स। तो y क्यूब का पावर देखो, तो आप यहाँ पे वेरिएबल y का पावर चेक करो। तो वेरिएबल y का पावर कितना दिया है 3, लिख दिया हमने 3। अब ये फर्स्ट टर्म तो हो गया, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर x आपको दिया ही नहीं है। तो नेक्स्ट देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे dy का टर्म। तो x का पावर चेक करो कितना दिया है आपको 2 और y का पावर कितना दिया है 1, तो ये आपका 3 है और ये भी देखो 3 हो गया। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर भी दोनों का डिग्री सेम हो गया 3 3। सो दिस इज ऑल्सो अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपका डिग्री इक्वल नहीं रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। बट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है, हमें जस्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 8.4 में। तो एक्सरसाइज 8.4 में जब आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिया रहेगा तो उसे सॉल्व करने का एक मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू सॉल्व सच होमोजीनियस इक्वेशन वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट y इक्वल टू vx। और v क्या आपका न्यू वेरिएबल है, v के प्लेस पे आप t भी लिख सकते हो, u भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है क्या नोटेशन है। बुक में आई थिंक t दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, मैं v लेके सॉल्व करूंगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ से dy बाई dx मिलेगा।
वो वैल्यू को हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे vx लिखेंगे। तो आपका जो एंटायर क्वेश्चन है वो दो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक x का फंक्शन रहेगा और दूसरा v का फंक्शन रहेगा, y का फंक्शन यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा। तो अगर अभी थोड़ा सा अगर आपको लगता रहेगा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है ये, जब मैं सम सॉल्व करूँगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। है बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.4। देखो एक्सरसाइज 8.4 का जो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, मैंने देखो फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। सॉल्व 1 + 2 e⁻x/y इंटू डी एक्स प्लस 2 × e⁻x/y इंटू 1 - x/y इंटू dy = 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ पे dx है और यहाँ पर देखो dy है, और हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, दैट मीन्स x के साथ x को नहीं, x के साथ हम dx नहीं रख सकते और y के साथ हम dy को नहीं रख सकते हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करना है और वहाँ से dy/dx निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिया है 2 e⁻x/y, हाँ सेकेंड टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 - x/y है और देखो यहाँ पर dy है एंड दिस इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो टर्म है आपका फर्स्ट वाला टर्म को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 + 2 e⁻x/y और इंटू देखो यहाँ पर dx मिलेगा, पॉजिटिव था, यहाँ पर जाकर के ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमें dy/dx के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखो dy है और यहाँ पे dx है, तो मैं dx को यहाँ पर, ये जो इक्वेशन हमें उसको dy/dx के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो dy है मैं यहाँ पे रखता हूँ, dx यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के बाद का टर्म आप लिख लो एज इट इज़ -1 + 2 e⁻x/y और ये देखो आपका डिवाइडेड बाय है, ये dy के साथ में ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पे जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो 2 e⁻x/y और इंटू देखो आपको दिया है 1 - x/y। dy/dx हमें मिल गया है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है आपको, ऑलवेज रिमेंबर ये टाइप के सम में हमें लिखना है पुट y = vx। v के प्लेस पे आप t भी लिख सकते हो, u भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आपके ऊपर क्या लिखना है। बट यहाँ पे v हम एक वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, जैसे y है t है वैसे हमने v लिया हुआ है। अब y = vx अज्यूम करने के बाद मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, ये हो जाएगा आपका देखो dy/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा तो ये हो जाएगा v फर्स्ट फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आता है सेकेंड फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो ये हो जाएगा आपका देखो dy/dx इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है प्लस x इंटू dv/dx हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx। तो ये जो dy/dx का वैल्यू मिला है उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो dy/dx को रिप्लेस करके हम लिखेंगे v प्लस x इंटू dv/dx और जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर हम vx लिखेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy/dx को रिप्लेस कर दो इससे, ये हो जाएगा आपका v प्लस x इंटू dv/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो आपका माइनस एज इट इज़ 1 + 2 e⁻x/y की जगह पे आपको लिखना है vx डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2 × e⁻x/y की जगह पे लिखना है आपको vx इंटू ब्रैकेट में 1 - x/y की जगह आपको लिखना है vx, ठीक है, दिस वे। तो हम x कैंसिल करेंगे, यहाँ पर भी देखो x कैंसिल होगा, ये भी x कैंसिल होगा। सो देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर। सो दिस विल बी v प्लस x इंटू dv/dx हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर है 1 + 2 e⁻1/v बच रहा है, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2 × e⁻1/v है एंड इंटू ब्रैकेट में 1 - देखो 1/v आपको मिल रहा है, दिस वे।
सी हमें क्या करना है, अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी कि dx के साथ में x चाहिए और dv के साथ में v का टर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, v को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो -1 + 2 e⁻1/v एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाई 2 e⁻1/v एज इट इज़, ब्रैकेट 1 - 1/v माइनस, बिकॉज यहाँ पर प्लस v है तो यहाँ पर आकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -v हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो मैं माइनस साइन को कॉमन लूँगा। ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन में कॉमन लेता हूँ और ये ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, तो ये पूरा टर्म 1 से इंटू होगा तो आपको मिलेगा 1 + 2 e⁻1/v, माइनस का हमने प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस v इंटू दिस, तो ये हो जाएगा v इंटू 2 इंटू e⁻1/v और यहाँ पर आपका ये 1 - 1/v एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय, हाँ क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 1 इंटू दिस, तो ये एज इट इज़ आएगा v 2 e⁻1/v और इंटू देखो यहाँ पे 1 - 1/v, सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये देखो आपका है x इंटू यहाँ पर मिला है डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस टर्म ऐसे ही बाहर है और यहाँ पर देखो आपका 1 + 2 e⁻1/v प्लस ये 2v इंटू e⁻1/v, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है 1 - 1/v, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे मिलेगा v - 1/v, तो आई विल राइट हियर v - 1/v मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में क्या दिया है देखो आपको 2 e⁻1/v इंटू ब्रैकेट में 1 - 1/v, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम लोग। तो देखो ये अपॉन का v और ये v आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा आपका ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 1 + 2 e⁻1/v और यहाँ बच रहा है 2 e⁻1/v और यहाँ पे ब्रैकेट में है v - 1 एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है देखो यहाँ पर आपका 2 e⁻1/v इंटू 1 - 1/v। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, सी ये देखो माइनस साइन में ऐसे रखता हूँ और ये 1 + 2 e⁻1/v भी ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 2 e⁻1/v और ब्रैकेट में v - 1 है, तो ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस 2 e⁻1/v इंटू v करोगे आप और यहाँ पे आएगा आपका -2 e⁻1/v इंटू 1 हो जाएगा, ब्रैकेट मैंने ओपन किया, 2 e⁻1/v को मैंने v से मल्टीप्लाई किया और 2 इंटू e⁻1/v को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है और ये टोटल देखो यहाँ पर अपॉन में आपको क्या दिया है 2 e⁻1/v इंटू 1 - 1/v आपका एज इट इज़ रहेगा। देखते कुछ यहाँ पर कैंसिलेशन होता है क्या, सी प्लस 2 e⁻1/v माइनस 2 इंटू e⁻1/v कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा, माइनस ऐसे रखता हूँ मैं और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 1 प्लस यहाँ पे बच रहा है 2 e⁻1/v इंटू v बच रहा है, ठीक है, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2 e⁻1/v इंटू 1 - 1/v मिल रहा है हमें। देखो हमें यहाँ पर dv का टर्म है और यहाँ पे देखो dx का है, तो dv के साथ में ये पूरा v का टर्म आएगा और dx को हमें वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ पर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर देखो मैं dv का टर्म लिखता हूँ, ठीक है, ये पूरे टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये डिनोमिनेटर है, लेफ्ट साइड में आएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका d, देखो मैं शिफ्ट करता हूँ, तो ये 2 e⁻1/v इंटू देखो 1 - 1/v जाएगा न्यूमरेटर में और ये टर्म आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो माइनस साइन है यहाँ पर, दिस इज़ 1 + 2 e⁻1/v इंटू v देखो हो जाएगा ये, एंड दिस इज़ इक्वल टू, हाँ दिस वे, ये माइनस साइन को मैं यहाँ पर ही रहने देता हूँ, ये माइनस साइन को यहाँ पर रहने देता हूँ मैं, ये माइनस साइन को, और x यहाँ पर मल्टीप्लाइड है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, dx यहाँ पर डिवाइड है वहाँ जाकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका -dx अपॉन यहाँ पर x हो जाएगा। तो मैं ये माइनस साइन को मैंने यहाँ पर ही रखा
और x और dx को वहाँ पे शिफ्ट किया और ये पूरे टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने। अब देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया बिकॉज dx के साथ में x का टर्म आ गया और dv के साथ में पूरा v का टर्म्स आ गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x एंड v। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻1/v इंटू ब्रैकेट में है 1 - 1/v, ये देखो डिवाइडेड बाय 1 + 2e⁻1/v इंटू v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। देखो अगर आप इसका डेरिवेटिव्स निकालोगे ना 1 + 2 इंटू e⁻1/v इंटू v, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट ये मिलेगा। तो मैं डिफरेंशिएशन निकालता नहीं हूँ, आपको चेक कर लेना। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 2 इंटू e⁻1/v इंटू v, 2 कॉन्स्टेंट आपका बाहर रहेगा। e⁻1/v इंटू v में हम u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे। तो जब भी ये फंक्शन में हम u इंटू v रूल यूज़ करेंगे ना तो आपको ये टर्म्स मिलने वाला है। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, आप इसको रफ पे डिफरेंशिएट करके देख लो, एग्जैक्ट आपको ये सेम मिलेगा। और इसका डिफरेंशिएशन आएगा u इंटू वी रूल से, बिकॉज 1 तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज़ करके आपको सेम ये मिल जाएगा। सो दिस इज ऑफ द टाइप f'(x/f(x)। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग होता है मॉड ऑफ, ये लिखते हैं हम लोग 1 + 2e⁻1/v इंटू v हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये मिलेगा। देखो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे निकाल नहीं रहा हूँ, मैंने रफ पे निकाला हुआ है, सिंप्लीफाई किया है इसको। अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये मुझे मिलता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसका ये आपका डेरिवेटिव हो गया और ये उसका फंक्शन हो गया। तो डायरेक्ट आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और आप लिख दो प्लस c। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x) इंटू dx इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ f(x) और ये प्लस c, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन का, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, लॉग है मॉड को निकाल देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 + 2v(e⁻1/v) एंड ये माइनस लॉग मॉड x है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये लॉग ऑफ मॉड को निकाल दो x एंड इक्वल टू देखो c बच रहा है आपका। और देखो एडिशन है तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लॉग बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2v(e⁻1/v), ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा x से एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा c को मैं log c भी लिख सकता हूँ, बिकॉज c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा। अब अगर दोनों साइड आप कंपेयर करोगे ना तो log और log आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो यहाँ से। अब ये दोनों साइड अगर आप कंपेयर करो तो log आपका चला जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 + 2v इंटू e⁻1/v, ठीक है। और यहाँ पे इंटू बच रहा है देखो आपका x इक्वल टू यहाँ पर log c हमें मिल रहा है। आपका सम सॉल्व हो गया है, जस्ट आपको v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने v क्या लिया था देखो यहाँ पे, सिंस हमने क्या लिया था देखो यहाँ पे, अभी जस्ट आपको v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, सिंस y इक्वल टू हमने vx लिया था तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y/x हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 + 2 v की जगह आपको लिखना है y/x इंटू e⁻1/v की जगह पे आएगा y/x और यहाँ पर देखो इंटू x इक्वल टू log c। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x से मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये x इंटू 1 आपका x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 2y/x इंटू x हो जाएगा इंटू e⁻, यहाँ पर देखो आपको दिया है 1/y/x, तो ये हो जाएगा आपका x/y, तो e⁻ हमें मिलेगा x/y एंड दिस इज इक्वल टू log c। तो ये x कैंसिल होगा तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x + 2y इंटू e⁻x/y इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें log c।
सी। तो अभी हम ये लॉग लॉग कंपेयर, तो लॉग आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका, यहाँ पर बचेगा 1 + 2v e⁻1/v इंटू देखो x यहाँ पर बच रहा है एंड दिस इज इक्वल टू c बच रहा है। और v को हम लोग अभी री सब्स्टिट्यूट करेंगे और x से पहले देखो, x से पहले ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो x × 1 x आएगा प्लस ये हो जाएगा 2v × x × e⁻1/v इक्वल टू c। अभी हमने y इक्वल टू vx लिया था, देखो हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, हमने y इक्वल टू vx लिया था, तो यहाँ से हमें v इक्वल टू क्या मिलेगा, y/x। तो अब मैं फाइनल आंसर में री सब्स्टिट्यूट करूँगा v का वैल्यू y/x, तो देखते क्या मिलता है। देयरफॉर x + 2 × v का वैल्यू आपको लिखना है y/x इंटू यहाँ पर x है e⁻1/v का वैल्यू आपको लिखना है y/x इक्वल टू c। x कैंसिल होगा और ये x + 2y इंटू e⁻1/y/x है, तो ये e⁻x/y हो जाएगा, e⁻x/y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सी। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा ये। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व एग्जांपल का हमें दिया है, सॉल्व x² + y² × dx माइनस 2xy × dy इक्वल टू 0। तो इसे हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ पर वेरिएबल भी आपका सेपरेट नहीं होगा। तो जो मैंने सॉल्व एग्जांपल में मेथड यूज़ किया है बाय पुटिंग y इक्वल टू vx, ये मेथड से ही सॉल्व होगा। यानी कि 8.4 का जितना भी क्वेश्चन है, जब आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू vx। बट पहले मैं इसको रीअरेंज करूँगा और मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा। सो देखते क्या होता है ये, सी हियर। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, x² + y² इंटू dx को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और माइनस टर्म को शिफ्ट कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा +2xy इंटू dy हो जाएगा। मैं dy/dx लिखता हूँ, तो ये x² + y² अपॉन मैं लिखता हूँ 2xy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका dy/dx। dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो हमें dy/dx देखो मिल चुका है। एक बार आपको dy/dx मिल गया तो अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट ऑलवेज y इक्वल टू v इंटू एक्स, पुट y इक्वल टू v इंटू एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। सो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा डेरिवेटिव का, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो दिस इज dy/dx इक्वल टू v इंटू d/dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है और ये प्लस x इंटू dv/dx एज इट इज़ रहेगा। एक स्टेप में और लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx। अब मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पर, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब मैं dy/dx को रिप्लेस कर दूंगा और उसके प्लेस पे मैं ये लिख दूंगा। सो ये देखो आपका हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर dy/dx के प्लेस पे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx इज इक्वल टू ये x² + y² अपॉन देखो यहाँ पे 2xy है। dy/dx को रिप्लेस कर दिया v प्लस x इंटू dv/dx से। अब जहाँ पर y है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, vx, बिकॉज हमने y को अज्यूम किया था vx। तो ये आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहेगा v प्लस x इंटू dv/dx इक्वल टू x² प्लस y के प्लेस पे आपको लिखना है vx, तो ये हो जाएगा v² x² डिवाइड आपका 2 इंटू x इंटू वाई की जगह पे आपको vx लिखना है। सो दिस इज vx और ये प्लस v, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका v प्लस x इंटू dv/dx इक्वल टू x² आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 + v² डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2v x इंटू एक्स, तो आपका x² हो जाएगा। सो दिस x² कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर बच रहा है x इंटू dv/dx इक्वल टू 1 + v² बच रहा है अपॉन 2v। और देखो यहाँ पे प्लस v है, तो प्लस v को मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस v। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दिस इज x इंटू dv/dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 + v² माइनस 2v इंटू v, तो ये हो जाएगा आपका 2v² हो जाएगा डिवाइड बाय दिस इज 2v।
जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखते क्या आता है ये। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v², तो ये माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2v। हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, तो dv के साथ में आपका v के टर्म्स आएंगे पूरे। ये देखो dv यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, और x अपॉन डी एक्स को वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा ये dx अपॉन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है। सो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन देखो 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आता है 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का 0 और माइनस वी स्क्वायर का आएगा माइनस 2v। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस से एडजस्ट कर दूँ तो आ जाएगा इंटीग्रेशन। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस से एडजस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस वी स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है माइनस 2v, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स होता है प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, सी यहाँ पर देखो लॉग एक्स है, ठीक है, ये c को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये माइनस सी हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स है, ये माइनस का टर्म वहाँ पे शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा ये लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सी कॉन्स्टेंट है, मैं इसको लॉग सी भी लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये लॉग देखो कॉमन आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एडिशन है तो x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा दिस वे, लॉग लॉग कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा c इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ किया, लॉग लॉग चला जाएगा आपको। सो देखते क्या आता है ये x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया आपका ये, तो x इंटू 1 माइनस वी हमने क्या लिया था, हमने y इक्वल टू लिया था vx, तो v इक्वल टू क्या आएगा आपका y बाय एक्स आएगा, तो मैं लिख दूंगा y अपॉन एक्स का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू c, तो यहाँ से मिल रहा है x इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये c हो गया। सो दिस इज x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये देखो आपका x कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका cx। दिस इज द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सोल्यूशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cx, ये आपका फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।